बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस खबर से जुड़ी हुई हैं सारी खबरें। उसकी वजह यह है कि शहीद अरशद शरीफ का कत्ल अभी तक ये मुइम्मा हल नहीं हो सका और उसके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जबकि पाकिस्तान के तमाम चोटी के इदारे जो हैं वो इस सिलसिले में पहले FFT बनी और उसके बाद SJIT बनी, फैक्ट फाइंडिंग टीम, और उसके बाद स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। ये दोनों अब तक स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई थी वो अब तक नाकाम रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज उन्होंने यही कहा है कि अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। सूरत हाल क्या है मैं आपको आगाह कर देता हूं और सिचुएशन पहले जरा कोर्ट प्रोसीडिंग्स सुन लें और उसके बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस हद तक संजीदा हैं और किस हद तक गैर संजीदा हैं। ये केस जो है इतना मुश्किल नहीं है। शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल है ये इतना मुश्किल केस नहीं है, बहुत ही आसान केस है। अगर रियासत चाहे तो 24 घंटे के अंदर शहीद अरशद शरीफ के कातिलों का सुराग लगा सकती है। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 मेंबर्स बेंच ने ये मुकदमा सुना। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 5 मेंबर्स बेंच में शामिल हैं। जो आज हियरिंग हुई उसके अकॉर्डिंगली अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दरख्वास्त दी जा सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि केनिया से ताउन कैसे लिया जाए, लेकिन हैरत अंगेज क्वेश्चन ये आज उठाया गया, अदालत ने उठाया कि क्या वजह है कि FFT के साथ तो पूरा ताउन किया केनिया की गवर्नमेंट ने, केनिया के इदारों ने, और SJIT के साथ क्यों ताउन नहीं कर रही। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था और चूंकि FFT ने बहुत अच्छी रिपोर्ट सबमिट की थी और लेकिन वो FFT की रिपोर्ट कहाँ है अब उसका भी कुछ पता नहीं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात पे भी हैरत का इजहार किया कि वो रिपोर्ट जो है वो हमारे तक नहीं आई और शहीद अरशद शरीफ की वालदा तक भी नहीं पहुंची, लेकिन सोशल मीडिया पे वो वायरल हो गई। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दरख्वास्त दी जा सकती है कि मुतल्लिका मुल्क में तफ्तीश के लिए भिजवा सकते हैं, ये वकील ने कहा, यानी कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ने, रिटायर्ड जस्टिस सिद्दीकी साहब ने। जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात भी उसी कानून के तहत हो रही हैं। अदालत खुद उनसे मुताल्लिक फैसला नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस साहब ने कहा अदालत अटॉर्नी जनरल से कहेगी कि वो इस रिपोर्ट का जायजा लें और मुआवनत करें। देखना होगा कि अरशद शरीफ केनिया क्यों गए, इस गाड़ी का जायजा लेना भी जरूरी है और अरशद शरीफ की वजह कत्ल मालूम करना जरूरी है। सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं। अरशद शरीफ के कत्ल में ताहल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। सहाफ़ी अरशद कत्ल केस की समाअत जो है ये इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये बहुत ही अफसोसनाक है कि अब तक उस मुकदमे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ताहल मुल्ज़मान वक़ार और खुर्रम के रेड नोटिस भी जारी नहीं हुए, यह भी बताया गया अदालत को। और केनिया और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी कानूनी मुआवनत MLA का मुआहिदा भी अभी तक नहीं हुआ, यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा भी नहीं हुआ। और यह भी बताया गया कि केनिया और UAE से तहकीकात के लिए जल्द अज जल्द इजाजत की दरख्वास्त की है। केनिया और UAE अपने मुल्क की कवानीन के तहत मामला को देख रहे हैं, क्योंकि UAE से भी मामला जुड़ा हुआ है और स्पेशल JIT ने मुल्क के अंदर तहकीकात के लिए तमाम इक़दामात किए हैं। स्पेशल JIT की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज जमा करवाई गई और उसके बाद हुआ क्या है जी, उस माहिदे के बगैर अब मामला हो रहा है MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट। ये अब केनिया और पाकिस्तान के दरमियान अटॉर्नी जनरल ने बताया मुआहिदा नहीं है और उसका ड्राफ्ट हम भेजा हुआ है और उस ड्राफ्ट को हम देख रहे हैं, यानी हनूज दिल्ली दूरस्त पहले मुआहिदा होगा और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। जबकि हकीकत यह है कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी पाकिस्तान की तरफ से गई थी उसकी रिपोर्ट बेहतरीन रिपोर्ट है, उसमें सारे क्लू जो हैं वो दिए हैं। अगर वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें तो 70-80% जो है मटेरियल वो पाकिस्तान से ही मिल जाएगा और फिर सिर्फ एग्जीक्यूट केनिया में हुआ है, बाकी सब कुछ तो पाकिस्तान में दस्तयाब है। वहां से असल में पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी आई थिंक ये समझती है। वो कहते हैं कि इस मुआहिदे के बगैर कोई चॉइस नहीं है और तहकीकाती टीम का दौरा केनिया ला हासिल मश थी, अदालत ने पूछा।
यकीनन जी। और उसके बाद तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लीक होना भी बदकिस्मती है, यह भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट देखकर सरप्राइज हुआ, जो जुर्म हुआ वो बहुत संगीन है और एक सहाफी का कत्ल पूरी दुनिया के लिए बाइसे तशवीश है। कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन मसला है आगे कि जी कुछ आगे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। स्पेशल जीआईटी की रिपोर्ट कुछ ताखीर से जो हमने सबमिट करवाई, अटॉर्नी जनरल ने कहा, और इंटरपोल के साथ कम्युनिकेशन जारी है, इसका जवाब दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं वजारत खारजा के मुताबिक एमएलए साइन होने तक आगे नहीं बढ़ सकते। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं केनिया हकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ताउन किया था। जस्टिस मजहर नकवी साहब ने वही सवाल उठाया कि क्या वजह है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ तो बहुत ताउन किया, और क्या वजह है कि स्पेशल जीआईटी के साथ ताउन नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि नौजवान को केनिया हाई कमीशन ने कहा पहले एमएलए साइन करना जरूरी है। क्या वजह है स्पेशल जीआईटी केनिया के साथ ताउन नहीं कर रही। केनिया हाई कमीशन ने कहा कि पहले एमएलए साइन करना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया केनिया ने ड्राफ्ट भेजा है जो मुख्तलिफ इदारों के साथ शेयर किया जा रहा है। केनिया की हुकूमत ने मुआहदे का ही कहा है कि पहले मुआहदा करें और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस मुआहदे के बगैर कोई चॉइस नहीं है। तहकीकाती टीम का दौरा केनिया ला हासिल मश्क थी। तहकीकात में कोई पेशरफ्त ना होना अफसोसनाक है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लीक होना भी बदकिस्मती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट देखकर सरप्राइज हुआ, जो जुर्म हुआ वो बहुत संगीन था। इसी के साथ साथ आगे जाके जो एक और बात भी की गई, और इसके बाद ये आज की हियरिंग के बाद शहीद अरशद शरीफ का केस जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते तक मुअख्खर कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया, और उस वक्त पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ये 5 मेंबर्स बेंच ने के सामने ये सारी चीजें आई हैं। इस दौरान एक और भी ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उस ऑर्डर के बारे में भी अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। अब ये एसजीआईटी जो आई है, अब इसके बाद पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट सबमिट की है एसजीआईटी ने अपनी। दूसरा इमरान रियाज साहब जी वो अभी तक लापता हैं, मिसिंग हैं। उनके बारे में भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं, किसके पास हैं, क्योंकि उनके बारे में भी यही बताया जाता है हर दफा लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के सामने कि उनके बारे में भी अभी कोई पता नहीं है, सिर्फ पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। तो सूरत हाल तशवीशनाक है, सूरत हाल अच्छी नहीं है। शहीद अरशद शरीफ का हम केस हमारे सामने है, वो जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, और अब हमारे सामने इमरान रियाज का भी है, और वो भी। दूसरी जानिब डॉक्टर मोईद पीरजादा के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और उनके वकील वहां पे अपना केस फाइट कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनकी आज हियरिंग थी, और वहां पे भी उनके खिलाफ भी उनकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है ग्लोबल विलेज के नाम से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज करने की कोशिश की जा रही है। वो एक बैरिस्टर शुएब जो थे वो अदालत में थे। फिर बैरून मुल्क दीगर वजाहत सईद खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, उन्होंने भी कल अपना रिप्लाई कर दिया है अपने व्लॉग में। और फिर शाहीन सबाई साहब के खिलाफ भी, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ भी। तो एक नई मेरा ख्याल है कि वेव आ रही है पाकिस्तान में, सहाफियों के खिलाफ एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। उसकी रीजन बड़ी सॉलिड है। उसकी वजह यह है कि अभी आने वाले 10-12 दिनों में कुछ मजीद तेजी आएगी। जो कुछ है क्रश इमरान खान और क्रश पीटीआई और मुतबादल जो इंतजामात किए जा रहे हैं, कुछ नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी को एस्टेब्लिश करने के लिए, और फिर तरीन साहब लंदन में मौजूद हैं और वो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं जनाब मियां साहब से, और पार्टी टिकट्स का फैसला होना है, और अगले इलेक्शन के बारे में फैसला होना है। अगला जो हुकूमती ढांचा है वो तश्कील दिया जा रहा है, और उस सब के लिए जरूरी है कि उससे पहले जरा माहौल साजगार बनाया जाए, और मीडिया को मुकम्मल तौर पे मीडिया पे कदगने लगाई जाए, मजीद कदगने लगाई जाए, और किसी भी किस्म की जो काउंटर नैरेटिव है, मुतबादल बयानिया जो है वो ना आ सके, और खास तौर पे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे रिलेटेड कोई चीज भी पॉजिटिव अंदाज में ना आ सके। तो ये सारे जो चीजें हैं ये उसी तरफ जा रही हैं। सिचुएशन वर्स्ट करने की कोशिश की जा रही है, मजीद वर्स्ट क्या होगी। बहरहाल मैं आपको मीडिया को बता रहा हूँ कि अब ये नया एक वेव आने वाली है मीडिया के लिए, और खास तौर पे मैं बता भी दूं कि बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो ज़ेर अताब आने वाले हैं। उसमें आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हैं, समी इब्राहिम साहब भुगत चुके हैं और वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है बदस्तूर। और आरिफ हमीद भट्टी साहब का मामला खास तौर पे वो जहाँ कहीं भी हैं उनको चाहिए कि अपना ख्याल रखें। ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद अगली बात जो है
कुछ और जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन औरिया मकबूल जान साहब बाहर आ चुके हैं, फिर आफ्ताब इकबाल साहब भी आ चुके हैं। इसलिए देखते हैं अब अगले जो चंद आवाज़ें बाकी बची हैं, हो सकता है उनके खिलाफ ये कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। उसकी वजह यह है कि चौधरी सरवर साहब का साबिक गवर्नर पंजाब जो हैं और आजकल वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि ये सारा कुछ जो कुछ किया जा रहा है ये नवाज शरीफ साहब के लिए किया जा रहा है। और उन्होंने बता दिया कि नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉपर सहूलतकारी फ्राहम की जा रही है और नवाज शरीफ साहब को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए ये सारे पापड़ बेले जा रहे हैं। और उसकी उन्होंने ये भी बताया कि ये जो नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये बेसिकली मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब में सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है और उनको सपोर्ट किया जाएगा। और उसका अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने कहा जी वोट तकसीम किए जाएंगे, फिर इलेक्टेबल्स जो हैं उनमें से कुछ हासिल कर लिए गए हैं और ये बाद में आके फिर ये मुस्लिम लीग नून और ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो भी सीटें 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिलेंगी उनको मिला के फिर ये नून लीग और ये एक हो जाएंगे और पंजाब में दोबारा से जो एक मरीम साहिबा की पुरानी ख्वाहिश है और नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि पंजाब हमें वापस मिलना चाहिए और पंजाब में किसी और को दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ख़त्म करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वहाँ पे दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वहाँ से निकालें। जरदारी साहब जो लाहौर में आए थे वो क्यों आए थे और वजह क्या थी, ये सारे के सारे अब चीज़ें हो रही हैं। तो जरदारी साहब लाहौर से सीधे वापस चले गए हैं दुबई। तो अंदर खाने जो है एक नया स्टेज तैयार करने की कोशिश की जा रही है और उसमें जरदारी साहब की भी अब कोई गुंजाइश नहीं रखी जा रही और मुकम्मल तौर पे पूरे का पूरा जो स्टेज तैयार करके वो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की ख्वाहिशात की तामील के लिए लगा दिया गया है। और ये चीज़ें जो है वो ज़बान आम हैं और उस पर जहाँ से भी मज़ाहमत होगी मीडिया हाउसेज से हो, सोशल मीडिया से हो, डिजिटल मीडिया से हो, उनको कंट्रोल करने की हर सूरत में कोशिश की जाएगी। इसीलिए मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि खबरदार कर रहा हूँ कि मीडिया के लोग जो हैं वो अपना एहतियात करें और अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहें और उनसे पूछ लें भाई क्या कहना है और क्या नहीं कहना। हमें अभी से बता दें, क्यों बाद में मुसीबतें हमारे लिए खड़ी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।